हेलो, गुड आफ्टरनून डियर चिल्ड्रन। आज हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। इस कहानी का मुख्य पात्र है ट्रिकी, जो कि एक छोटा सा डॉग है। इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, यानी उसकी जो रिच मिस्ट्रेस है, पैसे वाली जो उसकी मालकिन है, वो उसे बहुत प्यार करती है, बहुत सारा खाना खिलाती है। ही फॉल्स सीरियसली इल, तो वो बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन, और उसके बाद में उसकी जो मिस्ट्रेस है, उसकी मालकिन, वो एक वेटरनरी सर्जन को कंसल्ट करती है। वेटरनरी सर्जन जानवरों का डॉक्टर होता है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, तो क्या वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है? डज द डॉग रिकवर, या फिर डॉग बच जाता है? ये सब बातों का आंसर आपको इस लेसन में मिलेगा। I was really worried about Tricky this time. I यहाँ पर राइटर खुद हैं। He was really worried about Tricky this time, यानी वो ट्रिकी के बारे में बहुत टेंशन में था। I had pulled up my car. मैंने अपनी कार उसी समय रोक ली थी। Pulled up का मतलब रोक लेना। When I saw him in the street, जब मैंने उसे गली में देखा with his mistress, उसकी मालकिन के साथ। And I was shocked at his appearance, और मैं उसे देखते ही शॉक हो गया। Appearance means आदमी कैसा दिखता है, उसे हम उसे appearance कहते हैं। He had become hugely fat. जो डॉग था वो पूरी तरह से मोटा हो चुका था। लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेस, एक फूले हुए मीट की तरह, विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, जैसे वो एक फूला हुआ मीट बन गया था जिसके हर कॉर्नर पर एक टांग लगी हुई थी। हिज आईज, उसकी आंखें ब्लड शॉट, बिल्कुल लाल थी, एंड र्यूमी वाटरी थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, वो सीधा देख रहा था बिल्कुल। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जाज, और उसकी जो जुबान थी, यानी उसकी जो जीभ थी, वो उसके जबड़ों से बाहर लटक रही थी। मिसेस पम्फ्री, ये उसकी मालकिन का नाम था, हैसन टू एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करने लग गई। ही वाज सो लिस्टलेस, कि वो बहुत कमजोर हो गया था। मिस्टर हैरियट इस लेसन के राइटर हैं, जो कि एक वेटरनरी सर्जन भी हैं। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसके पास में कोई एनर्जी नहीं बची थी, काफी डल दिखाई दे रहा था। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मुझे लगा कि ये कुपोषण का शिकार हो गया। माल न्यूट्रिशन कहते हैं कुपोषण को, इसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैंने उसे खाने के बीच में और सारी चीजें देना शुरू की। सम माल्ट एक प्रकार का ग्रेन होता है जिसका शेक बनाया जाता है। एंड कॉड लीवर ऑयल, कॉड मछली की लीवर से जो ऑयल निकलता है फूड सप्लीमेंट के रूप में, वो देना शुरू किया। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और रात को मैं उसे हॉर्लिक्स का एक कटोरी उसे पिलाने लगी, टू मेक हिम स्लीप, उसे सुलाने के लिए। नथिंग मच रियली, बस इसके सिवा कुछ नहीं दिया, ज्यादा कुछ नहीं दिया, ये मिसेस पम्फ्री का कहना था। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, तो क्या आपने इसकी मिठाई में कटौती की कि नहीं की, जैसा मैंने कहा था? ये मिस्टर हैरियट ने पूछा। ओ आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने थोड़ी कटौती तो की, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वो इतना कमजोर दिखाई दिया। आई हैड टू रिलेंट, कि मुझे उस पर तरस आ गया। रिलेंट का मतलब होता तरस खाना। He does love cream cakes, उसे क्रीम केक्स बहुत पसंद है, चॉकलेट्स भी बहुत पसंद है। I can't bear to refuse him, और मैं उसे मना नहीं कर सकती। I looked down again at the little dog, मैंने वापस उस लिटिल डॉग की तरफ देखा। That was the trouble, यही परेशानी थी इसकी डॉग की। Tricky's only fault was greed, इसकी परेशानी थी इसका लालच। He had never been known to refuse food, वो खाने को कभी भी इनकार नहीं करता था। He would tackle a meal at any hour of the day or night, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसे खाना दीजिए और वो खाना खाने के लिए तैयार रहेगा। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन, और मैं उन चीजों के बारे में सोचने लगा। मिस्टर हैरियट उन चीजों के बारे में सोचने लगे जो मिसेस पम्फ्री ने बताई नहीं थी, यानी जिस खाने का जिक्र मिसेस पम्फ्री ने किया नहीं था, या जिन चीजों के बारे में मिसेस पम्फ्री ने जिक्र नहीं किया था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो क्या आप उसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज करवा रही हैं? Well, he has his little walks with me, as you can see. हाँ, वो मेरे साथ थोड़ा घूमने तो जाता है। But Hodkin, the gardener, लेकिन जो Hodkin जो गार्डनर है, has been down with lumbago. Lumbago ये मसल पेन होता है, उसके कारण वो बीमार पड़ा हुआ है। So there has been no ring throwing lately. इसलिए काफी दिनों से रिंग थ्रोइंग नहीं हुई। रिंग थ्रोइंग क्या होती है? जिसमें एक रिंग को थ्रो किया जाता है, और थ्रो किया तो उसके बाद में डॉग का काम होता है उसको लाना। इससे डॉग की काफी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, उसके लिए एक गेम की तरह होता है। आप देख सकते हैं पिक्चर में आपको ये डॉग कितना थुलथुल काया वाला दिखाई दे रहा है। ये आपके मिस्टर हैरियट हैं और ये मिसेस पम्फ्री हैं। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, यानी राइटर ने अब ग्रेव टोन में, सीरियस टोन में कहा। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं वास्तव में जो कह रहा हूँ उसका मतलब बहुत गंभीर है। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर तुमने इसका खाना अभी भी कम नहीं किया, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इससे एक्सरसाइज नहीं करवाई, ही इज गोइंग टू बी रियली इल,
तो वो बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने दिल को मजबूत बनाना होगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी। मिसेस पंपरी रंग हर हैंड्स, मिसेस पंपरी अपने हाथों को मसलने लग गई। ओह आई विल मिस्टर हैरियट, हाँ मैं करूंगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे लगता है आप सही हैं, बट इट इज सो डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। शी सेट ऑफ, और वो वहां से चलने लगी। सेट ऑफ का मतलब रवाना हो जाना। हेड डाउन, उसका सिर नीचे था, अलोंग द रोड, बिल्कुल रोड के साथ साथ में, एज इफ डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रेज़्यूम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। राइटर को ये होप थी कि शायद वो नई प्रैक्टिस को तुरंत लागू कर देगी, उसके खाने में कट कर देगी और उसे एक्सरसाइज करवाएगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, यानी राइटर उनको देखता रहा, उनके आगे जाने को देखता रहा विद ग्रोइंग कंसर्न। ग्रोइंग कंसर्न का मतलब उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्रिकी जो था वो लड़खड़ा रहा था। टॉटरिंग का मतलब लड़खड़ाना। अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्वीड कोट मींस वूलन कोट, ट्वीड एक प्रकार की वूल होती है, उस कोट में वो काफी लड़खड़ा रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। तो अभी हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है कि ट्रिकी के पास में ऐसे बहुत सारे कोट हैं। ठंडे मौसम के लिए अलग है, रेन कोट के लिए अलग, रेन कोट बिल्कुल उसके लिए अलग है। पूरी अलमीरा उसकी इस प्रकार के कोटों से भरी हुई है। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो आगे चलने में उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और बार बार वो गिर रहा था अपनी बेल्ट से नीचे। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरी। मिस्टर हैरियट ये सोचने लग गए कि बहुत जल्दी ही उन्हें मिसेस पंपरी से कॉल आने वाला था। यानी जिस तरह से ये डॉग बीमार था, उस तरह से मिस्टर हैरियट ने अनुमान लगा लिया था कि मिसेस पंपरी उनको बहुत जल्दी कॉल करेंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और वो कॉल आ भी गया कुछ दिनों के अंदर। मिसेस पंपरी वाज डिस्ट्रॉट, मिसेस पंपरी बहुत परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, उसकी फेवरेट डिशेज भी नहीं खा रहा था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसको लगातार उल्टियों के दौरे पड़ रहे थे। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, और वो एक कपड़े के टुकड़े के ऊपर, एक बोरी के टुकड़े के ऊपर पड़ा पड़ा पेंटिंग मींस हाँफ रहा था। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वॉकिंग के लिए नहीं जाना चाहता था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाह रहा था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मिस्टर हैरियट ने अपने प्लान पहले से बना लिए थे। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। उनको लग गया था कि इसको बचाने का एक ही तरीका है कि इसको इस घर से कुछ क्षण के लिए, कुछ पीरियड के लिए बाहर निकाला जाए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight. मैंने उन्हें सजेशन दिया कि इसे लगभग 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, to be kept under observation, और ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। The poor lady almost swooned, बेचारी मिसेस पंपरी जो है बेहोश होते होते बची। She was sure, उसे पूरा विश्वास था कि he would pine, कि वो तड़पेगा बहुत जबरदस्त, and die, और मर जाएगा if he did not see her every day, अगर वो उससे रोजाना नहीं मिली। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मेरा जो बिल्कुल डिटरमिन था, मैं फिक्स था। मिस्टर हैरियट बिल्कुल फिक्स हो चुके थे, उन्होंने अपना मन बना लिया था। ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और उसे बचाने का यही तरीका था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने तो यानी मिस्टर हैरियट ने सोच लिया कि बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के इसे तुरंत ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पंपरीज वेलिंग्स कहते हैं रोने पीटना, और पीछे मिसेस पंपरी के रोने पीटने की आवाजें आ रही थी जब वो उसको डॉग को ले जा रहे थे। आई मार्च्ड आउट टू द कार, मैं कार की तरफ उसे, कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट में उस छोटे से डॉग को लपेट कर कार की तरफ बढ़ने लगा। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड, पूरे के पूरे स्टाफ को, यानी घर का जो पूरा स्टाफ था। मिसेस पंपरी जो थी बहुत रिच लेडी थी, तो उनके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे। सारे नौकरों चाकरों को उठा दिया गया, मेड्स को भगाया गया, और सब के सब उसके डे बेड, यानी उसके दिन में सोने वाला बिस्तर, रात में सोने वाला बिस्तर, उसके फेवरेट कुशियंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सफर बाउल, ये सब लेकर आने लग गए। जितने भी डॉग के सामान थे वो सब लेकर आने लग गए। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, जैसे मुझे लगा कि मेरी कार में ये सब चीजें नहीं आएंगी, मिस्टर हैरियट को ऐसा लगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव, मिस्टर हैरियट ने वहां से चलना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मिस्टर हैरियट ने अपनी गाड़ी आगे ड्राइव की, मिसेस पंपरे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, मिसेस पंपरे भागती हुई आई और बहुत जबरदस्त चिल्ला रही थी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, खिड़की में से उन्होंने कुछ कोट्स उसके फेंक दिए कार के अंदर। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एक मोड़ पर जाने से पहले, यानी एक मोड़ पर मुड़ने से पहले राइटर ने मिरर में देखा।
एवरीबडी वाज इन टीयर्स। उसे दिखाई, रियर मिरर में देखा, पीछे वाले मिरर में उसे दिखाई दिया कि सभी के आंसू आ रहे थे। आउट ऑन द रोड, बाहर सड़क पर, आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल। और फिर मैंने बेचारे, उस पैथेटिक मीन्स बेचारे छोटे से जानवर की तरफ देखा। गास्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड, जो मेरी सीट पर बैठा बैठा हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर पर पैटिंग की, यानी उसके पीठ को थपथपाया, उसके सिर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और ट्रिकी ने काफी कोशिश के बाद में अपनी पूंछ को हिलाया, क्योंकि वो बेचारा इतना हेल्दी हो चुका था कि उसे हिला भी नहीं जा रहा था। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट ए किक इन यू, तुम्हारे में थोड़ी बहुत भी एनर्जी नहीं बची है, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। लेकिन मिस्टर हैरियट ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ इलाज कर दूंगा। एट द सर्जरी, मिस्टर हैरियट की सर्जरी पर, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड मी, जितने भी वहाँ पर डॉग्स थे वो उसके आसपास में इकट्ठे हो गए। घरों के जो डॉग्स थे उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए मिस्टर हैरियट के आसपास में। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आईज, ट्रिकी जो है उस नॉइजी पैक यहाँ पर पैक ऑफ डॉग्स के जो कुत्तों का झुंड था उसकी तरफ बड़ी डल आईज के साथ में देखा। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब उसे नीचे लाया गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट पर बिल्कुल चुपचाप बेचारा पड़ा रहा, हिल भी नहीं पा रहा था। द अदर डॉग्स, दूसरे कुत्ते, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, उसकी चारों तरफ सूंघते हुए चक्कर लगाते रहे। फॉर ए फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड के लिए। डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, और उनको लग गया कि ये बेकार की चीज है। एंड इग्नोर्ड हिम, और उसे इग्नोर कर दिया। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए बिस्तर तैयार किया मिस्टर हैरियट ने। इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक गर्म से ढीले से बॉक्स में, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहां दूसरे डॉग्स सोया करते थे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिनों तक मैंने लगातार उस पर नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसे कोई खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन खूब सारा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे के अंत में ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, उसे थोड़ा सा अपनी आसपास की जो चीजें थी उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन ही बिगेन टू विम्पर। वो विम्पर का मतलब होता है छोटी छोटी वीक क्राइज, यानी बड़ी मरी मरी सी चीखें निकालने लगे। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब वो डॉग्स को यार्ड में भौंकते हुए सुनता। When I opened the door, जब मैंने दरवाजे को खोला, ट्रिकी trotted out, ट्रिकी बाहर भागा and was immediately engulfed by Joe, और उसी समय जो द ग्रे हाउंड, जो जंगली कुत्ता था, जो ग्रे हाउंड जो था, उसने उसे घेर लिया। ग्रे हाउंड और उसके फ्रेंड्स ने घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसे रोल करने के बाद में, यानी उसे धक्का देने के बाद में, उसको इंस्पेक्ट करने के बाद में, पूरा निरीक्षण करने के बाद में, डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, डॉग्स वहां से चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी उनके पीछे पीछे चला। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, अपनी जो सरप्लस फैट मतलब जरा बड़ी चर्बी हो गई थी उसकी, उस चर्बी के साथ में धीरे धीरे चलता हुआ उन डॉग्स के पीछे चला। लेटर दैट डे, बाद में उसी दिन, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, जब खाने का टाइम था तो मैं वहीं था। आई वॉच्ड व्हाइल स्विस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, मैंने देखा कि स्विस्टन ने कटोरियों के अंदर कुछ खाना परोसा। There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating, और अधिकतर यह होता था कि जैसे खाना परोसा जाता था तेज आवाज में खाने की आवाजें आया करती थी। Every dog knew, सभी डॉग ये जानते थे, if he fell behind the others, कि अगर वो दूसरों से पीछे रह गए, he was liable to have some competition for the last part of his meal, तो जो बचा हुआ खाना है उसके लिए बहुत जबरदस्त कंपटीशन होगा। इसलिए सारे के सारे डॉग चाहते थे कि जल्दी जल्दी सारा बहुत सारा खा लिया जाए। इसका इससे एक और आइडिया निकल के सामने आ रहा है कि जो मिस्टर हैरियट थे, मिस्टर हैरियट के पास में और भी डॉग्स थे। When they had finished, जब उनका खाना खत्म हो गया, ट्रिकी took a walk around the shining bowls, ट्रिकी ने जितनी भी बाउल्स कटोरियां वहाँ पड़ी थी उनका एक चक्कर लगाया। शाइनिंग इसलिए क्योंकि पूरी तरह से वो साफ हो चुकी थी। लेकिन कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, और उनमें से 1 या 2 में से उसने लिकिंग मतलब चाटा उसने। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, और अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए रखी गई। एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और मैंने देखा, मैं बहुत खुश हुआ कि उसने अपना रास्ता बनाया। जॉसलिंग का मतलब दूसरों को धक्का देके कैसे ना कैसे करके रास्ता बनाना। टुवर्ड्स इट मीन्स उसकी तरफ, किसकी तरफ? उस बाउल की तरफ। फ्रॉम देन ऑन, उसी दिन से हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होने लगी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसे कोई दवाइयाँ नहीं दी गई। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, पूरे दिन भर वो कुत्तों के साथ में, डॉग्स के साथ में दौड़ता रहता, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, और वहाँ पर
उनकी दोस्तानी थोड़े स्क्रीमेज मीन्स आपसी झगड़े होते रहते थे। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन, स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। तो उसे काफी मजा आने लगा। बीइंग बोल्ड ओवर का मतलब अचानक से जैसे कोई डॉग सामने आ गया, सरप्राइज हो जाना, किसी के ऊपर ट्रैम्प यानी पैर रख देना और किसी से किसी चीज को ऊपर स्क्वैश कर देना, इन सब चीजों के उसे मजे आने लगे। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। पूरी गैंग में, डॉग की जो गैंग थी उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू। उस पूरे भीड़ भाड़ भरे क्रू रेफर करता है यहाँ डॉग्स के पूरे ग्रुप को। उसके अंदर ये एकमात्र सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था। सिल्की मतलब ये ही एक डॉग था जिसके सिल्की हेयर थे। फाइटिंग लाइक ए टाइगर, बिल्कुल टाइगर की तरह लड़ता था। फॉर हिज शेयर एट हिज मील टाइम, खाने के समय पर। एंड हंटिंग रेट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। और रात को जो कुत्तों के जो सर्चिंग हुआ करती थी, कुत्तों को ढूंढने, इसका सॉरी चूहों को ढूंढने का जो काम हुआ करता था, उसमें भी बराबर की भागीदारी करता था। यानी ये दूसरे डॉग से बिल्कुल अलग था। दूसरे डॉग्स जो थे वो शायद इस तरह के नहीं थे, वो शैगी थे, उनके बाल पूरी तरह से भरे हुए थे। और ये जो था ये थोड़ा सबसे अलग था क्योंकि ये बिल्कुल सिल्की टाइप का था, बिल्कुल खिलौने टाइप का था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। उसे अपनी पूरी जिंदगी में इतना मजा नहीं आया था। ऑल द वाइल, पूरे समय मिसेस पम्फ्रे होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड। मिसेस पम्फ्री जो थी वो लगातार बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड का मतलब पीछे से हर चीज के बारे में टेंशन लिया करती थी, घूमती रहती थी, पूछती रहती थी, रिंगिंग ए डजन टाइम्स, लगातार फोन करती रहती थी एक ही दिन में 12 बार फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए कि वो कैसा है, क्या कर रहा है। आई डोज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और इज करेक्ट कोट वो ऑन अकॉर्डिंग टू द वेदर। और आई डोज्ड मींस स्किप्ड, यानी मैं उन क्वेश्चंस पर ध्यान देता ही ना था जो उनके क्वेश्चन थे कि क्या उसके गद्दे लगातार बदले जा रहे हैं या नहीं बदले जा रहे हैं, या उसे क्वेश्चन, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार बदले जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या फिर उसे वेदर के अकॉर्डिंग कोट पहनाया जा रहा है या नहीं जा रहा है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। लेकिन मैंने उन्हें बता दिया था कि ये लिटिल फेलो खतरे से बाहर था, यानी ये डॉग खतरे से बाहर था। एंड कन्वल्सिंग रैपिडली, कन्वल्सिंग का मतलब धीरे धीरे चंगा हो रहा था, कन्वल्सिंग का मतलब धीरे धीरे सही हो जाना। द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री। और जैसे ही मिसेस पम्फ्री ने ये शब्द सुना कि वो धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, तो मिसेस पम्फ्री को तो कुछ हो गया। क्या हो गया? शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। उसने वही चीजें लाना शुरू कर दिया, फ्रेश एग्स लेकर आती उसे 2 डजन एट ए टाइम, एक ही बार में 2 दर्जन एग्स ले आती, तो बिल्ड अप ट्रिकेज स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी और मजबूत हो सके। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. तो for a happy period, तो अब वो जितने भी अंडे लाया करती थी, वो अंडे हम और मैं और हमारे पार्टनर्स सब मिलकर खाने लगे ब्रेकफास्ट में। लेकिन जब वाइन की बोतल वहां पर आने लगी डॉग के लिए, तब हमारे सामने सिचुएशन की जो है रियल पॉसिबिलिटीज सामने आने लगी कि अगर डॉग को ये सब चीजें दी गई तो फिर इसका बड़ा मुश्किल मामला हो जाएगा। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। तो ये जो वाइन आ रही थी ये ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए थी। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो हमारे लिए जो है लंच जो था ये सेरेमोनियल ओकेजन बन गया, यानी सेरेमोनियल का मतलब हरदम पार्टी का मौका बन गया। हम उसके पहले वाइन की 2 ग्लासेस लेते और खाने के दौरान भी बहुत सारी वाइन की बोतल लेते। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. कुछ हमें बड़ा विश्वास नहीं हुआ जब ब्रांडी भी उसके लिए वहां से मिसेस पम्फ्री के घर से आने लगी। For a few nights the fine spirit was rolled around. और कई रातों तक हमने फिर इसका ब्रांडी का भी मजा लिया और हमेशा रेवरेंटली ड्रंक, काफी पिए हुए हम लोग घूमने लगे। यानी ये जितनी भी चीजें मिसेस पम्फ्री के घर से आ रही थी ये उसे डॉग को नहीं दी गई, बल्कि सारी चीजों का एंजॉयमेंट जो राइटर था उसने और उसके साथ वाले जितने भी पार्टनर्स थे उन्होंने लिया। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, काफी मजे वाले वो दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह एक्स्ट्रा एग्स मिलते, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, दोपहर के समय में वाइन मिलती, और फिनिशिंग लग्जूरियसली अराउंड द फायर विद द ब्रांडी। और रात को बिल्कुल आग के चारों तरफ हम लोग पार्टी का मजा लिया करते थे ब्रांडी के साथ में। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। हमें लालच आ गया कि क्यों ना ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट ही बना लें यहाँ पर,
ताकि रोज रोज ये उसके लिए जो अंडे और ये वाइन आया करेगी, इसका मजा हम लिया करेंगे। बट आई न्यू मिसेस पम्परी वाज सफरिंग, लेकिन मुझे मालूम था मिसेस पम्परी टेंशन में थी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और लगभग 15 दिन के बाद में फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, मैंने उसे फोन किया एंड टेल हर, और उन्हें बता दिया दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि आपका डॉग रिकवर हो गया है, न वाज अवेटिंग कलेक्शन, और उसे ले जाइए आप। विदिन मिनट्स, कुछ ही मिनट में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मैटर, लगभग 30 फीट की एक चमकती हुई मेटल की गाड़ी आई, ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, सर्जरी के बाहर खड़ी हुई। द शॉफर ओपन द डोर, दरवाजा ड्राइवर ने खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्परी, और मैंने मिसेस पम्परी की तरफ एक ही बार देखा, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, क्योंकि मैं गाड़ी के इंटीरियर में इतना खो चुका था। अंदर की जो गाड़ी दिखाई दे रही थी काफी अच्छी थी, बिल्कुल एक वैनिटी वैन की तरह थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उसके हाथ जो थे बिल्कुल उसके सामने की तरफ चिपके हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके लिप्स कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मिस्टर हैरियट मुझे सच बताना, इज ही रियली बेटर, क्या डॉग वास्तव में सही हो गया है? यस ही इज फाइन, हाँ वो बिल्कुल सही हो गया। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर आने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाता हूँ उसे लेकर आता हूँ, ये मिस्टर हैरियट ने कहा। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, और फिर मैं गार्डन में गया। अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग अराउंड एंड राउंड द लॉन, लॉन में बहुत सारे डॉग्स भाग रहे थे। एंड इन देयर मिड्स, और उसी के बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, जिसके कान फड़फड़ा रहे थे, टेल वेविंग, जिसकी पूंछ हिल रही थी, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, वो ट्रिकी था। ट्रिकी को मालूम पड़ चुका था कि उसकी मालकिन आ चुकी है। इन 2 वीक्स, 2 वीक में ही हैड बीन ट्रांसफर्ड इनटू ए लाइट, 2 वीक में ही वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो चुका था। लाइट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, हार्ड मसल्ड एनिमल हो चुका था। ही वाज कीपिंग अप वेल विद द पैक, वो जो पैक कहते हैं, जो डॉग्स का जो झुंड होता है, उसके साथ में काफी अच्छा उसका सिस्टम बैठ गया था, काफी मिक्सिंग हो गया था। वो स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और वो अब तेज तेज जंप भी लिया करता था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, अब उसका चेस्ट पूरी तरह से ग्राउंड को टच करता था, यानी वो काफी हष्ट पुष्ट हो गया था। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द प्रेसेस, और मैं उसे घर के सामने ले आया। द शॉफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, ड्राइवर ने अभी भी कार का दरवाजा खुला रखा हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, और ट्रिकी ने जैसे ही अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माय आर्म्स, वो मेरी आर्म्स से उछल कर भागा। इन ट्रेमेंडस लीप, जबरदस्त जंप किया, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्परीज लैप, और मिसेस पम्परी की गोद में जबरदस्त उसने छलांग लगाई। शी गेव ए स्टार्टल्ड, मिसेस पम्परी एकदम से आश्चर्यचकित हो गई। ओह की साउंड उनके मुंह से निकली। एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और उनको अपने आप को बचाना पड़ा, क्योंकि वो उनके फेस को लिक करने लगा, भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट में, आई हेल्प द शॉफर, मैंने शॉफर की हेल्प की, टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशियंस, कॉट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, ये सारी चीजें लाने में जिनका यूज नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे चली, मिसेस पम्परी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्परी ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। टीयर्स शोन इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके लिप्स जो है कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मिस्टर हैरियट मैं कैसे आपको थैंक यू कहूँ, दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो आपकी सर्जरी की ही जीत हुई। दिस इज कंपोज्ड बाय जेम्स हैरियट। तो ये लेसन था, इस लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इफ यू लाइक द वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।